देखिए, सबसे बड़ी बात है नेटवर्क 10 के माध्यम से जो संत संसद का आयोजन दिसंबर में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ से पहले महाकुंभ संगम प्रयागराज का दृश्य मुझे आज नोएडा में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, परम पूज्य महंत श्री राजूदास भैया जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में जितना जहर भरा है, ध्यान रखना, भरोसा करिए तो सोच समझ करके करिए। दूध में अगर आप नींबू डालोगे तो वह फट जाएगा, लेकिन उसी दूध में अगर खाने मिलाओगे तो वो नहीं फटेगा, उसमें मिठास आएगी। तो नींबू का रंग क्या होता है आप लोग जानते हैं, इशारा ही समझिए। तो आप दूध हैं, मित्रता उसी से करिए, हरी चादर और फादर से बचिए। अगर वो डला तो दूध फटा। और संत खाड़ की तरह है, जितना जीवन में उनकी वाणी को उतारोगे उतनी मिठास आएगी। सत्य का पेड़ नहीं होता, सत्य का पेड़ नहीं होता, स्वाद कड़वा होता है। स्वाद कड़वा होता है और इसे चखना पड़ता है। जिंदगी किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं, सूर्य सम्मान पाने के लिए अपमान से लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। बिना युद्ध के कभी कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, केवल बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। पूज्य शंकराचार्य जी यहां विराजित हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के चतुर्दश अध्याय के चतुर्थ श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक है। तपसा ऋषयोन पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। लोग कहते हैं सनातन शब्द है कहां? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 22 बार सनातन शब्द आया है। तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। लेकिन उसके लिए ऋषियों की शरण में आना पड़ेगा। जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, जनता जिसे चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और सनातन धर्म जिन्हें चुनता है वो संत संसद में नेटवर्क 10 में बैठते हैं। बहुत बहुत आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतने संतों के एक साथ दर्शन महाकुंभ में भी करने में कम से कम 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन नेटवर्क 10 के माध्यम से ये जो अमृत वर्षण हो रहा है, संतों की वाणी के द्वारा पीयूष वर्षण हो रहा है, इस कुंभ के द्वारा जो ये अमृत झलक रहा है, छलक रहा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति छुपी नहीं है। और कल की पीठाधीश्वर स्वामी श्री प्रमोद कृष्णन जी महाराज का आगमन हुआ है, तो संभल की घटना भी छुपी नहीं है। बिना खोदे कुछ मिलता ही नहीं है। कर्म करो तो फल मिलता है। सुनिएगा संजय गिरी जी, आपके लिए, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन का हर कठिन प्रश्न से जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। आपको हल निकालना पड़ेगा। भगवान अवतार लेके पुनः जल्दी नहीं आएंगे, संतों के रूप में यहां विराजित हैं। उनकी वाणी को श्रवण करते हुए आप अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। इंसान जब बड़ा होता है तो अपने बचपन को भूल जाता है, और शादी होने के बाद मां बाप को भूल जाता है। बच्चे हुए नहीं, भाई बहन को भूल जाता है, और वृद्धा अवस्था में भूली हुई वस्तु याद आने लगती है। ऐसा ना हो कि जब वृद्ध हो जाओ तो विचार करो कि अगर हमने उस समय जागृत हो करके सनातन धर्म के लिए कार्य किया होता, संतों के संग खड़े रहते और सनातन धर्म के लिए बढ़ते, ना कटेंगे, ना बटेंगे, ना मिटेंगे, ना घटेंगे। क्योंकि सनातनी शेर है,
अधिक समय नहीं लूंगा, 2 मिनट और। महाराज श्री एक गधा था और वो गधा सूखी घास खा रहा था। एक चीता आया उसके पास, कहता अरे भैया पास में ही हरी घास लगी है, तू सूखी घास क्यों खा रहा है? गधे ने कहा घास जो है हरी नहीं नीली होती है। चीते ने कहा भैया जो घास है ना वो तो हरी होती है, लेकिन गधा कहता है हरी नहीं नीली होती है। चलो जंगल के राजा शेर के पास जाकर के गधे ने कहा महाराज आप ही बताइए घास हरी होती है या नीली होती है? चीते ने कहा महाराज आप ही बताइए घास हरी होती है या नीली होती है? गधे ने पुनः कहा महाराज घास तो नीली होती है। जंगल के शेर ने उस गधे को इनाम दिया, इशारा समझिएगा, जंगल के शेर ने उस गधे को इनाम दिया और चीते को 100 कोड़े मारे। जब गधा वहां से चला गया, चीता रोता रोता शेर से कहता है आपको भी पता है कि घास हरी होती है, लेकिन आपने मुझे कोड़े क्यों मारे? तो शेर ने कहा ध्यान रखना, मूर्खों के मुंह नहीं लगा करते। तुम चीते हो और मैं शेर हूं, इन गधों के मुंह नहीं लगा करते। तो आप शेर हैं, डरो मत, बोलने में भी और कार्य करने में भी विजय अवश्य प्राप्त होगी।